बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th फ़िज़िक्स में लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 और 9 चैप्टर का न्यूमेरिकल आएगा, या आपने 6 चैप्टर का न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है या 9 चैप्टर का। यह आपको मसलन चॉइस की बात ही नहीं है कि यानी कि न्यूमेरिकल्स आपको दोनों चैप्टरों के न्यूमेरिकल में से एक चैप्टर का न्यूमेरिकल लाजमी करना पड़ेगा। मेरे 9 की भी मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। 6 चैप्टर के भी थोड़े से न्यूमेरिकल लगाए हुए मैंने, तो अब आप देखें, मुझे लग रहा है 6 चैप्टर ज़्यादा इजी है, तो आप लोगों ने 6 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। न्यूमेरिकल्स में दोनों चैप्टर्स के आप लोग कर लें, चाहे इसमें ना छोड़ें आप। अटैम्प्ट आपने एक ही करना है, 8 नंबर का न्यूमेरिकल है और इसके सारे नंबर होते हैं। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले चंद एक टर्म्स हैं, आप टर्म्स उनके सिंबल और यूनिट भी देख लें और फार्मूले भी उनके। अब टर्म आपके पास सबसे पहले है टार्क। टार्क को हम लिखते हैं टा से। पहले आप इसको ऐसे करेंगे, आप इसको ऐसे अलमदार जैसा साइन डाल दें, इसको चिल्डा पढ़ते हैं, टिल्टी भी पढ़ते हैं, फिर इसको ऐसे बना लीजिए, टार्क है। फोर्स को हम एफ से ज़ाहिर करते हैं और रेडियस को हम आर से ज़ाहिर करते हैं। तो अब इसकी यूनिट्स भी आप लोगों ने याद करनी है। टार्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, रेडियस की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, अब आपके पास ये अब फार्मूले इसमें जो यूज़ होते हैं, फार्मूला टार्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एफ। इसी तरह से सेकंड फार्मूला इसमें हमारे पास ये लगेगा, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। जितने आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं उनमें ये वाले दो फार्मूले लगेंगे। आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है, अच्छी तरह से याद करना है पहले ये, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल है आपके पास रूल। अब इसमें A wrench is used to lose a bullet। wrench का मतलब समझते हैं ना, कि जो बुलेट को जो है ना लूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। If the applied force is 40 न्यूटन and the wrench is 0.2 मीटर long, calculate moment of force। अब देखें, इसमें हमारे पास अब फोर्स है ना, इज का मतलब जो मैथ में होता है वो होता है इज इक्वल टू। ठीक है, वैसे तो इसका मतलब है होता है, मैंने स्टूडेंट से पूछा, वो कहते हैं इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा। मैथ में इसका मतलब इज इक्वल टू होता है। अब इधर देखिए, फोर्स हमारे पास 40 दिए हुए हैं और एंड इज 0, मसलन आपके पास रेडियस आर यानी कि मीटर या मसलन इस तरह से आर दिया हुआ है। कैलकुलेट दी मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का जो दूसरा नेम होता है वो होता है टॉर्क, यानी कि आपने इसमें टॉर्क निकालना है। सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखते हैं। हमारे पास फोर्स कितनी है, 40 न्यूटन, और इसमें हमारे पास है 0.2 मीटर। तो फाइंड आपने कैलकुलेट दी मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क से लिखते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स मालूम करनी है, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही होते हैं। अब इसमें हमारे पास अब हम इसका फार्मूला लिख लेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एफ, और 0.2 मल्टीप्लाई एफ 40। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें आप लोग। किस किस को, 0.2 को मल्टीप्लाई कर लें 40 के साथ इस तरह से कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आ गया 8। अब 8 आपके पास आ गया न्यूटन मीटर, ये आपके पास टॉर्क आ गया न्यूटन मीटर। अब देखिए 8 नंबर का कितने इजी है यहाँ से नंबर लेने हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, अ कार विद अ मास ऑफ 1200 kg इज अराउंड अ कर्व, रेडियस 50 मीटर दिया हुआ है। इफ़ द वेलोसिटी इज 20 मीटर, वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर दी हुई है। कैलकुलेट द सेंटीमीटर फोर्स। अब देखिए आपके पास, अच्छा ये मैंने बताया ही नहीं कि मैस हमारे पास है 1200 kg। मैस की यूनिट होती है kg,
मैथ आपके पास दिया हुआ है 1200 kg, रेडियस को आर से लिखेंगे, और वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीज़ के नाम होते हैं। 20 मीटर है, कैलकुलेट सेंटीमीटर फोर्स। अब देखें, आप सबसे पहले आप लिख लें मैथ को हम स्मॉल एम से लिखेंगे। स्मॉल एम आपके पास है 1200 kg, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, रेडियस। आप लोग देखिए रेडियस कितना है, रेडियस आपके पास 50 मीटर है, 50 मीटर। वेलोसिटी आपके पास दी हुई है 20 मीटर। कैलकुलेट द सेंटीमीटर फोर्स, सी छोटा सा लिखें, इसका मतलब सेंटीमीटर फोर्स ये फाइंड आउट करनी है। अब आप लिख लें फार्मूला, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। अब एफ सी कैलकुलेट करना है, एम हमारे पास है 1200, वी हमारे पास है 20 का स्केयर, 20 है ना, उसका स्केयर आगे, आर हमारे पास है 50। अब आप लोगों ने क्या करना है कि 1200, बल्कि ऐसे करेंगे, यहाँ पर आप लिख लें 1200, 20 का स्केयर ले लें। आप लोग न्यू है ना, स्केयर कभी नहीं पता होगा कैसे लेते हैं। ये 20 और ये कैलकुलेटर पे ये देखें, ये बटन है स्केयर, ये हमारे पास आ गया 400। अब ये आ गया 400 बाय 50। अब आप कैलकुलेटर पे देखें, 1200 को 1200 लिखा, फिर मल्टीप्लाई 400, ये आपके आ गया 48 के बाद 48 के बाद 1 2 3 40 डिवाइड 50। आप इसको 4 8 1 2 3 4 डिवाइड 50 से कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9600। अब आपने लिखी ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब इसमें जब 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता था, यूनिट का 1 नंबर होता था। अब ज़ाहिर है ये 8 नंबर का अगर न्यूमेरिकल है तो यूनिट ना लिखने के आपके, सिर्फ ये एन ना लिखने के आपके 2 नंबर तो कटेंगे यकीनन, ठीक है। अब ये यूनिट आप लोगों ने मस्ट लिखनी है, समझ आ गई होगी। अच्छा, आपको ये मैंने ये बात बताई नहीं कि 6.2 न्यूमेरिकल करना था ना, मैंने नहीं करवाया। 6.2 6.8 6.9 6.10 ये सेम ही है ना, तो ये मैं इकट्ठे करवा दूंगी आपको, एक वीडियो इसकी लहदा बनाऊंगी। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास 0.5 kg मैस, ये आपके पास एम दिया हुआ है, इज अटैच टू स्ट्रिंग विथ रेडियस आपके पास 1 मीटर, आर दिया हुआ है, इफ सेंटीमीटर टेंशन या फोर्स ये एक ही चीज़ होती है 10 न्यूटन। और फाइंड आपने करना है स्पीड को v से लिखते हैं, वेलोसिटी को भी v से लिखते हैं और स्पीड को भी v से लिखते हैं। अब इसमें हमारे पास आ गया मैस 0.5 kg, रेडियस 1 मीटर, और सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास, इसमें सेंटीमीटर टेंशन या फोर्स एक ही होती है 10 न्यूटन। टू फाइंड आपने करना है यहाँ पर v, और अब जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है एफ, वही वाला फार्मूला है तकरीबन, ये मेरा है ना 4 से 5 चैप्टर में यही वाला यूज़ होता है। अब इसमें फार्मूला हमारे पास है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर। अब एफ सी की जगह और वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास 10 एम 0.5 वी मालूम करना है, आर हमारे पास है 1। अब देखिए नीचे तो 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, हमारे पास ये आ गया 0.5 वी स्केयर इज इक्वल टू 10। अब आपको ये बात पता है कि जब वी स्केयर के साथ 0.5 मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाता है। तो अब हम लिखेंगे वी स्केयर इज इक्वल टू 10 बाई 0.5, इधर आके डिवाइड कर दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखें
किसको 10 डिवाइड 0.5 20, ठीक है 20 हमारे पास हमारे पास 20 आ गया, लेकिन हमारे पास ये वी स्केयर आ गया। अभी हमने वी निकालना है। आपको पता है कि ये वी स्केयर निकालने के लिए हम अंडर रूट ले देते हैं, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, ये यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो गया। और इसका आप अंडर रूट कैसे लेंगे, पहले आप अंडर रूट का बटन किधर है, ये अंडर रूट प्रेस करेंगे, उसके बाद 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.472 4.472। तो इसकी यूनिट वेलोसिटी की होती है, मुझे याद नहीं रही थी बतानी, मीटर पर सेकंड, ठीक है इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ms-1, मर्जी है या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ms-1 या m/s। अब दोबारा देख लें, जहाँ से वैल्यूज पुट की, FC हमारे पास आ गया 10, m हमारे पास 0.5 वी स्केयर और r की वैल्यू 1 नीचे कोई वैल्यू ही नहीं होती, 0.5 वी स्केयर, फिर वी स्केयर के साथ ये डिवाइड होके 20, फिर वी स्केयर, फिर हमने इसका अंडर रूट ले लिया। स्केयर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 4.472 मीटर पर सेकंड। आप देखिए यहाँ से ऊपर से न्यूमेरिकल लिखते हो कि थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया, लेंथी था। अ कार इज़ मूविंग ट्रैक ऑफ अ रेडियस, ये आपके पास दिया हुआ है रेडियस, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास रेडियस r 20 मीटर दिया हुआ है, स्पीड आपके पास 10, स्पीड जिसको v से लिखते हैं, v आपके पास दी हुई है 10 ms-1 और 4 सेंटीमीटर फोर्स आपके पास है 6000 न्यूटन। सबसे पहले आप इसके सोल्यूशन में गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा है आपके पास, रेडियस 20 मीटर, v 10 ms-1, सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास है 6000 न्यूटन। अब टू कैलकुलेट क्या करना है आपने, मैस, अब आप देखिए कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें FC MV R स्केयर ये वाली इस तरह की आ जाती है। अब देखिए फार्मूला वही है जो आप लोग बार बार लगाते हैं इन्हें, FC इज इक्वल टू MV स्केयर बाई R। FC कितना दिया हुआ है 12340 M फाइंड आउट करना है, V हमारे पास है 10 का स्केयर, R है हमारे पास, R कितना है 20, 1 2 3 4 M 10 का स्केयर आपको पता है 100 हो गया बाई 20। अब आप इसको डिवाइड कर लें, 100 को 20 से डिवाइड करें 5 आ जाएगा, और M यहाँ से देखें समझिए, आप कैंसिल भी कर सकते हैं लेकिन आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 100 को 20 से डिवाइड करें 5 आ गया, तो M ये वाला। अब आपने M निकालना है, M 1 2 3 4 और इसको आप 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड हम करते हैं 6 1 2 3 4 डिवाइड 5, अच्छा यहाँ पर आप अच्छा 8, यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी है ना वो आपके पास 18 है, 18 है यहाँ पर। अब आप 8 लिख लेंगे, यहाँ पर 18 का स्केयर, 18 का स्केयर आपके पास 324 आ जाएगा। यहाँ से थोड़े से आप दोबारा कर देंगे। अब इसमें 324 को आप डिवाइड कर लें 20 के साथ, हमारे पास आ गया 16.2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 ये। अब आप m निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 को डिवाइड कर देंगे 16.2 के साथ,
1 2 3 4 डिवाइड 16.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 370। अच्छा ये ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो भी ज़रा काउंट कर लें, 6 के साथ कितने, सॉरी यहाँ पर 3 थे, मैंने 4 लिख दिए। मैं यहाँ ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर। अब आप एक ज़ीरो कम से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 2 3 डिवाइड 16.2, 370 और इसकी यूनिट है केजी। ठीक है, अब ये ज़रा दोबारा देखें। अब इसमें हमारे पास रेडियस था हमारे पास 20 मीटर, ये यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये स्पीड वेलोसिटी हमारे पास थी 18 मीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास थी ये 30 थे, मैंने 4 लिख दिए थे। एम टू कैलकुलेट एम फाइंड आउट करना है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पर आपने इसकी जगह पर 6 के बाद 306,000, फिर एम, फिर वी का स्केयर 18 का स्केयर 324 को 20 से डिवाइड कर दें 16.2 एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद हमारे पास आंसर 370.370 kg आ जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.6, अ स्टोन ऑफ अ मैथ 0.1 kg। अब दरमियान से मैंने न्यूमेरिकल थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया क्योंकि जहाँ पर डेटा नहीं था। इफ़ द टेंशन इज़ 2 न्यूटन, ये यानी कि सेंटीमीटर फोर्स दी हुई है, स्पीड v 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट लेंथ क्या रेडियस एक ही चीज़ होती है। अब इसमें हम लिख लेंगे सबसे पहले गिवन डेटा m हमारे पास है 0.1 kg, सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास है 2 न्यूटन, स्पीड v आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड। टू फाइंड क्या करना है आपने, टू फाइंड करना है और लेंथ या रेडियस ये यहाँ पर एक ही सेंस में, तो फार्मूला आप इसके लिए यूज़ करेंगे एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ सी हमारे पास है 2, यहाँ से देख के लिखा, एम 0.1, बी हमारे पास है 10 का स्केयर, आर फाइंड आउट करना है 2 इज इक्वल टू, अब 10 का स्केयर 100, 10 का स्केयर 100 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.1 के साथ, आपके पास आ गया 10 बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 2r इज इक्वल टू 10। अब r निकालने के लिए 10 बाई 2, 5 मीटर। यहाँ से दोबारा देख लें, f इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, ये 0.1 पुट कर दी, ये जो दी हुई थी हमारे पास v का स्केयर 10 का स्केयर 100 को मल्टीप्लाई 0.1 से, बल्कि मैं लिख लेती हूँ, ये नो आप लोगों को समझना है। 10 का स्केयर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 10 आ गया, 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया हमारे पास 10 आ गया मल्टीप्लाई करके 10r, फिर r इज इक्वल टू 10 बाई 2, तो r हमारे पास 5 मीटर। अब इसमें नेक्स्ट 6.7 न्यूमेरिकल है, रेंच बिलेट इज टू बी टाइटन विद अ टार्क हमारे पास 8 न्यूटन मीटर आ जाता है। इफ़ यू हैव अ रेंच इज 0.35 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ अ फोर्स, आपने फोर्स निकालनी है। अब सबसे पहले तो आप इसमें गिवन डेटा लिख लें, गिवन डेटा हमारे पास है, रेंच ऑफ बिलेट ऑफ इज टाइटन टू अ टार्क हमारे पास 8 न्यूटन मीटर, यूनिट से भी पता चल जाता है टार्क। इफ़ यू हैव अ रेंच, और हमारे पास है 0.35 मीटर, और हमारे पास तीसरी क्या चीज़ है, अच्छा टार्क ही आ गया, लॉन्ग, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स। अच्छा ठीक है, टू फाइंड आपने क्या लिखना है, टू फाइंड फोर्स।
फार्मूला लिख लें आप, और मल्टीप्लाई एफ। अब और हमारे पास है 0.35 एफ इसी तरह से, और टार्क हमारे पास है 8। अब फोर्स निकालने के लिए आपने 8 को डिवाइड कर दिया 0.35 के साथ। एट डिवाइडेड बाई 0.35 22.85। फोर्स की यूनिट है हमारे पास न्यूटन। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपको ईद पर भी बड़ी अहम वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू।